हेलो एवरीवन। आज जो हमने टॉपिक को लिया है वो है अगर कोई हमें ब्लॉक कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके साथ ये सिचुएशन आता है कोई हमें ब्लॉक कर रहा है तो हमें दो बात करनी होगी कि पहली कि उसने ब्लॉक क्यों किया, और दूसरी ये कि जब उसने ब्लॉक किया तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं, उसने ब्लॉक अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है उसका फ़ोन किसी और के पास हो, या हो सकता है उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो अब कुछ दिन तक फ़ोन को ना यूज करे, या तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप इसे प्रॉब्लम ना, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो सकता है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में चेक कर रही हो कि क्या इम्पोर्टेंस रखती है या रखते हैं वो। जब हम नेगेटिव लेते हैं तो सामने आता है कि हो सकता है आपकी कोई बात उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। सेकेंड, हो सकता है कि आप या तो उसको, आपके जो पार्टनर्स है उसको ज़्यादा मैसेजेस कॉल पसंद ना हो। बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मैसेज फ़ोन पे पसंद ना होता है, तो उस कारण से भी आप बेवजह अगर आपने कभी मैसेज किया हो, उसे हर्ट हुआ हो और वो आपको ब्लॉक कर दिया हो। या थर्ड, जो थोड़ी क्रिटिकल हो सकता है, जो आपके सोचने के लिए, वो ये होगा कि हो सकता है उसने आपसे रिश्ता न रखने का प्रॉमिस खुद से किया हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि जब वो ब्लॉक कर दिया तो हमारी अटेम्प्ट क्या। आपको आपके पार्टनर से सच में प्यार है तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, यानी कि कहने का मतलब जब उसने आपको ब्लॉक किया तो आप क्या सोच रहे हो उसकी। आप ये सोचो कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ दिनों बाद डेफिनेटली 2-4 दिन या 2 घंटे 3 घंटे बाद वो आपको श्योर कॉल बैक करेगा। अगर वो पर्सन नहीं करता है तो आप किसी और नंबर से या कोई और सोर्सेस अपना कर उसे मैसेज या कॉल करके बस वेरिफिकेशन के लिए आप ये पूछ सकते हो कि वो पर्सन आपसे रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो आपको मेरा सजेशन यही होगा कि आप भी अब उस रास्ते से आगे निकलो। पीछे भागना हमें नहीं है। सक्सेस के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे तो एक ही बात पता कि इस दुनिया में केवल एक ही पर्सन ऐसा क्यों है जो आपको इतना प्यार करता है, कोई और क्यों नहीं हो सकता। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने दिल को बार बार हर पर्सन के पास या किसी को भी देने से पहले एक बार थिंक जरूर कर लेना चाहिए। हमें कहा जाता है या हमने किताबों में पढ़ा या मूवीज़ में भी सुना है, देखा है, बहुतों बार लोगों ने हमें ये बताया है कि प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता, प्यार का कोई वजह नहीं होता। पर पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि एक इस दुनिया में लव है जिसके पीछे बहुतों वजह होती है। अगर हम उसे लिखना शुरू करें तो पूरे दिन चले जाएंगे उसकी वजह की। सबसे बड़ी वजह जो हमारी होती है वो है बोरियत। और क्यों आपने ये डिसाइड किया, आपने ये सोचा हो कि ज़्यादातर लव हमें इस एज में ही होता है जिस एज में हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी एज में क्यों होता है? क्योंकि इस एज में उतनी ताकत होती है कि किसी के इग्नोरेंस को भी आप झेल सकते हो। अगर आपको कोई डाइवर्ट करने का कोशिश करे तो आप जुनून से उस चीज़ को फॉलो करके उसे इम्प्रेस करने का ताकत रख सकते हो। डिपेंड ऑन योर सक्सेस कि जब हम सक्सेस के लिए भी आगे बढ़ते हैं, कोई हमें इंटरप्ट बीच में करता है तो हम उस चीज़ को बीट करके आगे बढ़ने का ताकत रखते हैं। इसीलिए इस एज में हमें लव ज़्यादा होता है। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ आप हमें कमेंट करके तो बताओगे ही, प्लस में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। अगर आपने कभी किसी से लव किया हो, अगर आपने कभी फील किया हो किसी के साथ
और आपकी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर लव एंड सक्सेस, मतलब लव से सक्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा, तभी तो हम सुनते हैं हर एक सक्सेस के पीछे, आप जानते हो। तो इसके लिए आप कोई अपना मैसेज कर सकते हो, अपना जो भी पर्सनल मैसेज, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा फील हो रहा है तो हम उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेते हैं। आई होप मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम डिपेंड ऑन योर सक्सेस।